नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। इस साल मई 2026 में इंडिया में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक मूवमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इमर्ज किया और कुछ ही दिनों में करोड़ों यूथ जो है वो एआई जनरेटेड इमेजेस के साथ, पोस्टर्स के साथ, वीडियोस के साथ पॉलिटिकल कमेंट्स को शेयर करने लगे। शुरुआत में इंटरनेट का एक तरह का ट्रेंड जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े रूप में आ गया और आज जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इसी समय जंतर मंतर पर बाकायदा जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का पहला जमीनी आंदोलन चल रहा है। यह मूवमेंट एक ऐसा मीडियम बन गया जिसने एक पूरी पीढ़ी को अपना गुस्सा, अपनी निराशा, अपना मोहभंग एक्सप्रेस करने का रास्ता दिया। लेकिन ये कहानी वास्तव में कॉकरोचों के बारे में नहीं है। आज का हमारा वीडियो भी कॉकरोचों के बारे में नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी तो दुनिया भर में चल रहे एक कहीं बड़े परिवर्तन का एक सिम्टम, एक लक्षण है। वेस्ट एशिया में अरब स्प्रिंग से लेकर यूएसए में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन तक, हांगकांग में डेमोक्रेसी के फेवर में आने वाले मूवमेंट्स रहे हैं, उनसे लेकर लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, नेपाल, इन तमाम जगहों पर जो जन आंदोलन उभर रहे हैं, हम उनके नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक संगठनों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज है और डिसेंट्रलाइज्ड है। अब सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है या नहीं करता, ये सवाल तो बचा नहीं। सवाल ये है कि क्या डिजिटल नेटवर्क जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की नेचर को ही फंडामेंटली बदल दे रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें ये जो डिजिटल विरोध प्रदर्शन है, इनके स्ट्रक्चर को, इनकी संरचना को और इनकी कार्यप्रणाली जो है उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी फिनोमेना को डिकोड करने की कोशिश करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि क्या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का नेचर ही बदल चुका है, क्योंकि मानव इतिहास ने अधिकांश समय किसी विरोध प्रदर्शन संगठन करना यह हमेशा से मुश्किल काम रहा था। आंदोलनों के लिए नेता चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, ऑफिसेस चाहिए होते हैं, वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए होता है। इसमें महीनों, सालों, कई बार दशकों लगते हैं और फिर उसके बेसिस पर आप कोई कलेक्टिव एक्शन शुरू करते हैं। आपको अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट से लेकर भारत में जेपी मूवमेंट तक लगातार यही प्रोसेस दिखाई देता है। इसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए होती हैं, या फिर लेबर ग्रुप्स चाहिए होते हैं, या स्टूडेंट्स ग्रुप चाहिए होते हैं, या इन सबका कलेक्शन चाहिए होता है। एक तरह से सिविल सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इस पे चलती है। लेकिन इंटरनेट ने इस पूरे मॉडल को बदल दिया है। आज एक सिंगल वायरल पोस्ट से घंटे भर के भीतर आप न जाने कितने लोगों तक पहुंच जाते हैं। कब सोचा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि ये जो कमेंट वे कर रहे हैं उससे देश में इतनी बड़ी उथल पुथल होगी, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले सालों लगाते थे जिस चीज को, आजकल वो एक हैशटैग से न केवल एक राज्य में, न केवल एक देश में, बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल सेंस में अलग अलग महाद्वीपों तक लोगों को एकजुट कर देता है। हम इस परिवर्तन को कलेक्टिव एक्शन से चेंज होकर कनेक्टिव एक्शन की ओर बदलते हुए देख पा रहे हैं। इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा। पहले हमें एक सामूहिक कार्रवाई की जरूरत पड़ती थी, कलेक्टिव एक्शन की। अब हमें एक कनेक्टिव एक्शन से चीजों को होते हुए देखना है, और आजकल ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें ऑर्गेनाइजेशंस को कलेक्टिव एक्शंस के लिए तैयारी करनी पड़ती थी, और सालों महीनों तैयारी करने के बाद वो कोई एक हड़ताल, वो कोई एक आंदोलन लेकर आते थे, और फिर वो आंदोलन का दमन हो जाता था या वो आंदोलन फिजल आउट हो जाता था, तो फिर अगली बार फिर दशकों के लिए मामला ठंडा हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, और ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उसमें जो आंदोलनकारी लोग जुड़ते थे, और डिजिटल राजनीति में जो लोग हैं वो खुद ही आंदोलन बन जा रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो वहां पर आईडीज हैं, और ये आईडीज ही दरअसल इन आंदोलनों को पैदा कर रही हैं। इसमें जो नागरिक हैं उनका पावर के साथ रिलेशनशिप बदल गया, इंस्टीट्यूशंस का पावर के साथ रिलेशनशिप बदल गया। इस मायने में इसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलनों के उदय को समझें तो ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है। ये जो नेटवर्क बेस्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये समझने के लिए कि ऐसे आंदोलन क्यों उभरते हैं,
क्यों फैलते हैं, क्यों कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूशंस को वो हिला पाते हैं, हमें उन स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा, उन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा जो डिजिटल जो प्रोटेस्ट हैं उनको पॉसिबल बनाते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो समझिए इन सब चीज में एक ट्रिगर, एक स्पार्क की जरूरत पड़ती है जिससे कि मूवमेंट उभरता है। हर आंदोलन की शुरुआत किसी एक उत्प्रेरक से, कैटलिस्ट से, ट्रिगर से होती है। इतिहास ने इस बात को बताया है कि बड़े से बड़े आंदोलन जो हैं वो इसी तरीके से लगातार जो दबे रहते हैं फ्रस्ट्रेशन, वो किसी ट्रिगर से निकलकर बाहर आ जाती है। यानी कि कुछ ऐसा घटित होता है जो सब कुछ बदल देता है। कोई एक घटना, कोई अचानक कोई सिंपल सा कमेंट, कोई निराशा, कोई इससे अचानक सामूहिक आक्रोश निकल कर आता है। आप पाएंगे कि ट्रिगर वाला मामला आप यहां भी पाएंगे। ट्यूनीशिया में अगर जो जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया, वहां ये चिंगारी कैसे आती है? मोहम्मद बुआजी जी है जिनका जो आत्मदाह करते हैं और उससे अरब स्प्रिंग जन्म लेता है। या फिर यूएस में देखें, यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड की जब मृत्यु होती है, आई कांट ब्रीथ, एक पूरा का पूरा आंदोलन बनता है ब्लैक लाइव्स मैटर का। इसी तरीके से बनता है। यानी ट्रिगर चाहिए होता है। ट्रिगर अक्सर वह जरूरी नहीं कि वो घटना सब अपने आप में उतनी इंपॉर्टेंट हो, जरूरत यह है कि वह घटना लोगों को रिलेटेबल लगे और लोगों में उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने की ताकत रखती हो जो फाइनली मूवमेंट बनते हैं। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये वाला एक्शन कई बार बहुत तेजी से होता है। डिजिटल दुनिया में जो गति है वो बहुत ज्यादा है। पिछली पीढ़ी में अखबार में जाता था, टेलीविजन में जाता था, फिर लोग आपस में किसी चाय की गुमटी पे बात करते थे, फिर धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ता था, फिर कोई कभी वो फट पड़ता था। अब ये घंटों में हो सकता है, घंटों में। अगले दिन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शायद 2 दिन के अंदर तो अपनी सफाई भेज दी थी, लेकिन तब तक डैमेज वाज ऑलरेडी डन। So what makes digital movements particularly powerful is that they often exist long before they become visible. ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का अध्ययन करने वाले जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया कि प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने से कई महीने पहले ही ऑनलाइन नेटवर्क और नैरेटिव्स डेवलप हो रहे थे। हम लोगों ने जब इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया तो हम पाते हैं देयर आर 5 pillars of digital protest. If you want to understand the anatomy of digital protest, you should understand these 5 pillars. और आज के वीडियो में हम इन 5 स्तंभों की बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने में भले ही स्वतः स्फूर्त दिखाई देते हैं, लेकिन सरफेस के नीचे एक पहला स्तंभ, सबसे पहला पिलर जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, वो है प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम। नॉर्मली जो माना जाता है कि आधुनिक आंदोलन किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित होते हो, ऐसा होता नहीं। उनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उनका प्लेटफॉर्म्स का एक इकोसिस्टम होता है। हर प्लेटफॉर्म का अलग उद्देश्य होता है। इंस्टाग्राम है और ट्विटर या एक्स है और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं ये नैरेटिव्स को शेप देते हैं। तो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी जगह पे विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी, किसी जगह पे इमोशनल कनेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, किसी जगह पे वायरल स्पीड इंपॉर्टेंट होगी। और इन प्लेटफॉर्म्स का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, ये सब मिलकर काम करते हैं। ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, ये एनक्रिप्टेड मैसेजिंग वाली चीजें। इसमें ग्रुप्स बनेंगे और ये ग्रुप्स जो हैं नैरेटिव्स को बहुत तेजी से पहुंचाएंगे, इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम तैयार हो जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पहला पिलर है। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहां किसी आंदोलन की संभावनाएं पैदा हो रही थी, डिजिटल आंदोलन की। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा वह है जिसे हम हैशटैग कह सकते हैं। हैशटैग का मूल मतलब क्या है? अब हैशटैग कम महत्वपूर्ण हो गया, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ये अलग बात है। लेकिन हैशटैग इतनी सिंपल चीज नहीं है। वो क्या कर रहा है, अलग अलग जगहों पर लोग जो एक चीज के बारे में सोच रहे हैं उसको इकट्ठा कर दे रहा है। यानी कि इंडिविजुअल से कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने का काम हैशटैग जैसे टूल्स करते हैं। इसलिए कौन से हैशटैग चल रहे हैं? ब्लैक लाइव्स मैटर अल्टीमेटली हैशटैग है, मी टू अल्टीमेटली हैशटैग है, नॉट ऑल मेन जो उसके खिलाफ आता है वो भी एक हैशटैग ही है, और कॉकरोचेज हैशटैग है, चौकीदार हैशटैग था। ये हैशटैग अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग लोग सोच रहे थे उसको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देने की चीज है। और कलेक्टिव आइडेंटिटी के बाद कनेक्टिव एक्शन यानी कि थर्ड पिलर आता है, जिसे हम संयोजक कार्रवाई या कनेक्टिव एक्शंस कह रहे हैं। जो पुरानी राजनीतिक लामबंदी थी उसके अगेंस्ट ये जो नए डिजिटल किस्म के मूवमेंट्स हैं, इसमें आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के
संगठनात्मक डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आप यूनियन बनाते थे, यूनियन के कानून होते थे, आप कुछ पैसा अपनी तरफ से उसको कंट्रीब्यूट करते थे और जो नियम कायदे थे उनको मानते थे, ये सब चलता था। लेकिन डिजिटल आंदोलन जो है वो बहुत लूजली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए कनेक्टिंग एक्शन चाहिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में एक निश्चित हायरार्की बनी हुई है, ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है और उसके नीचे जाते जाते कार्यकर्ता तक है। सब लोग अपने हिसाब से अपने आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि इसका मतलब है कि ये वाले आंदोलन इससे तय होता है कि कमजोर है। नहीं, ये पर्सनलाइजेशन कभी कभी इसकी पावर है, शक्ति है। जब आपको पता ही नहीं कि कहां सिर है कहां पूंछ, तो उसे दबाना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हर प्रतिभागी प्रभावी रूप से एक कंटेंट क्रिएटर बन जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। द एवरी एक्टिविस्ट, डिजिटल एक्टिविस्ट जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर है। हर पोस्ट ऐसा लगता है जैसे कि रिक्रूटमेंट का ऑफिस है। मैंने एक पोस्ट डाली, मेरी पोस्ट पर 50 कमेंट आए, उन्हीं में से 4 लोग जो हैं वो कन्वर्ट होकर इस डिजिटल एक्टिविज्म के अंदर आ गए। सो दिस डिसेंट्रलाइजेशन बिकम इट्स पावर। यह आंदोलन इसलिए नहीं बढ़ रहा होता कि लोग डायरेक्शंस का पालन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो उस मैसेज को ही अपनी जिंदगी में ढाल लेते हैं और उसके बाद उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं। इसे समझने के लिए हमें केवल पॉलिटिक्स से नहीं समझ सकते, हमें इसके लिए इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी जो है वह अपनी जो एक्सपेक्टेशन है और जो रियलिटी है उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई देख रही है। एजुकेशन पहले से महंगी है, आवास महंगा है, स्वास्थ्य महंगा है। इन सभी जगहों पर आपको लग रहा है कि युवाओं के लिए रोजगार पाना और जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जो युवा हैं वह पहले की तुलना में उनके पास इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है और उसको पाने की क्षमताएं या उनसे पाने के अवसर सबसे कम है। ऐसे में केवल सोशल मीडिया उसको एक ऐसी चीज दिखाई देता है और सोशल मीडिया में लगातार उसको कंपैरिजन देखना पड़ता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि उसके सामने वह व्यक्ति बैठा हुआ है किसी गांव में, कस्बे में, और उसके सामने हजारों ऐसी जिंदगियां जो चमकदार जिंदगियां हैं परोसी जा रही। इन परिस्थितियों से होता क्या है कि एक तरह का डिजिटल मोबिलाइजेशन शुरू होता है। लगातार लोगों को लग रहा है कि उनकी जिंदगी में निराशाएं, हताशाएं, उनकी ऐसे जैसे ही उनको ऐसा कोई मौका मिलता है जिससे वो इस हताशा को व्यक्त कर सके या कोई और हताशा व्यक्त करे तो उससे रिलेट कर सके, वो तुरंत इसमें कूद पड़ते हैं। सेकंड, एज आई सेड, डिजिटल मूवमेंट्स में कोई लीडरशिप नहीं है, इफेक्टिवली कोई लीडरशिप नहीं है। कुछ हाइपर नोट्स हो सकते हैं, लेकिन हाइपर नोट्स में लीडरशिप एबिलिटी हो जरूरी नहीं। विजिबिलिटी है, उतने भर से लोग उन्हें चुन ले रहे हैं या उनकी बात मान ले रहे हैं। तो न तो सूचनाओं की शुचिता की कोई गारंटी है, ना ही लीडरशिप का वास्तविक नियंत्रण इस तरह के डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट में हो सकता है। वो क्या कह सकते हैं, ज्यादा कह सकते हैं शांतिपूर्ण बनाए रखिएगा। उनके कह देने भर से ये शांतिपूर्ण बना रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती किसी डिजिटल आंदोलन के जमीन पर आने में। तो यह है दूसरी परेशानी। एंड देन ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड, मीम शॉर्ट लिव्ड चीज होते हैं। शॉर्ट लिव्ड चीजों के साथ दिक्कत है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनका स्थायित्व हमेशा क्वेश्चनेबल होगा। ये तीसरा चैलेंज है। लाखों लोग बिना औपचारिक नेतृत्व के ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो पारंपरिक मीडिया के बिना अपनी बातें कह रहे हैं, अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। जो फिजिकल ढांचे थे, जो इंस्टीट्यूशनल ढांचे थे, उनके बिना वो समर्थन जुटा पा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें कल तक कोई नहीं जानता था, आज अचानक लाखों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि पॉलिटिक्स बदल रही है, डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसलिए भविष्य के जो विरोध प्रदर्शन हैं वो 20वीं सदी के विरोध प्रदर्शन जैसे नहीं होंगे, उनसे भिन्न होंगे। उनमें किसी किस्म की हिरार्की अनिवार्यतः नहीं होगी, उनका अपना अलग इकोसिस्टम होगा। आप सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के आधार पर इसे समझ सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आज है, कल हो सकता है ना हो। आज उसके हैशटैग चल रहे थे, कल हो सकता है उसके हैशटैग ना चले, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने इस फिनोमिना को समझा कि नहीं समझा। डिजिटल प्रोटेस्ट के फिनोमिना को, डिजिटल डेमोक्रेसी के फिनोमिना को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वे इस फिनोमेना पे क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट। थैंक यू।